Hi everyone, in this counseling video, I welcome you all. I am Pratima. So, we all know that we have also experienced the parents are the best, or parents are the only people who take care of children in every possible way. But unknowingly, sometimes they develop depression in the children, especially in teens. So there are 10 different possible ways in which the parents develop depression in the children. So let us go for one by one, and I hope all the parents, those who are facing this type of problem or unknowingly they are creating problems, they will educate themselves, and so that maximum children will be benefited. Let us start. तो आज की ये वीडियो पिता माता के लिए है। 10 ऐसे तरीका है जिससे पिता माता खुद ही बच्चों के लिए डिप्रेशन बना देते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये पिता माता ही है, पेरेंट्स ही है जो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी-कभी जाने अनजाने में पिता माता खुद ही बच्चों के लिए डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। ऐसे 10 तरीका साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि बच्चों के लिए पेरेंट्स ही खतरा बन जाते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके। नंबर 1, पेरेंट्स बच्चों के सपनों को तोड़ देते हैं। कैसे? हम चाहते हैं कि बच्चे ये कुछ बने, मेरे हिसाब से बने, लेकिन वो जो बनना चाहते हैं हम उनको बनने कभी-कभी नहीं देते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे हिसाब से बनने से मेरा जो सपना पूरा नहीं हुआ है वो पूरा होगा, इसलिए बच्चों को लगता है मैं तो पेरेंट्स के लिए ही त्याग कर रहा हूँ, मेरा कोई अपना खुशी नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा स्वाधीनता देना चाहिए कि अपना रास्ता खुद चुने और क्या बनेंगे वो खुद ही सोचे। हाँ, आप समझा सकते हैं और दिशा दिखा सकते हैं। कभी-कभी पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। आपको इतना पढ़ना है, इतना नंबर लाना है। ज्यादा प्रेशर, ज्यादा मानसिक चाप बच्चों के लिए खतरा बन जाता है। वो सोचते हैं पिता माता का आशा ही मुझे पूरा करना है, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, उससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अभिभावक कैसे बोलते हैं, पिता माता बोलते हैं तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुमको आशा करके जी रहा हूँ और जी रही हूँ। तो इसीलिए बच्चों के मन में भी आ जाता है कि हमको तो त्याग करना ही है पिता माता के लिए, अपना मेरा कुछ खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, दूसरे लोग जो आनंद अनुभव कर रहे हैं मेरे पास वो नहीं है। उनको लगता है कि मुझे तो पेरेंट्स के लिए हमेशा ऐसे ही रहना है, उनका साइड में रहना है, उनको खुशी देना है, मेरा कोई अपना खुशी नहीं है। नंबर 3, पेरेंट्स कभी बच्चों के लिए इमोशनली नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है बच्चों का मन में कुछ आ रहा है, कुछ बताना चाहता है, तो वो उनके पास नहीं जा सकता है, बोल ही नहीं सकता है। कभी-कभी कोई बच्चा आपको कुछ बोल रहा है, कोई पेरेंट्स बोल देते हैं उसमें क्या है,
ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारे साथ ऐसे क्यों होता है। तो इसीलिए कभी कभी वो आपके पास भी नहीं आते हैं, पेरेंट्स के पास नहीं आते हैं। उनको लगता है कि वो तो पापा मम्मी तो मुझे समझेंगे नहीं, तो उनको पास जाके कोई फायदा नहीं है। उससे और दुख उनका बढ़ जाता है, विषाद बढ़ जाता है। इसी से क्या होता है, धीरे धीरे उनके मन में एक विषाद बढ़ते 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 वो धीरे धीरे उनके साथ आपका जो संपर्क है वो धीरे धीरे थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और वो अकेले महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। धीरे धीरे खत्म होते होते इतना सारा दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं, तो किसी से उनको बात करने का मन नहीं होता है और वो डिप्रेशन का आवर्त में घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं। 4 नंबर है, खुद ही पेरेंट्स कभी कभी डिप्रेशन का सोर्स ही बन जाते हैं, उन्हीं को एंग्जियस बना देते हैं। बच्चा उनको देख के डरता है, नर्वस हो जाता है। कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हर चीज को बहुत रिजिडली लेते हैं, तो जब वो सामने रहते हैं बच्चा इतना नर्वस होता है कि कुछ फोकस भी नहीं कर पाता है, टेंस रहता है। हम उससे कभी कभी रेडिड भी फील करते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए रिलेशन ठीक ही नहीं है। कभी कभी बच्चे पेरेंट्स को इतना डरते हैं तो कोई भी काम करने के लिए डरते हैं। कभी कभी पेरेंट्स चिल्लाते रहते हैं या अपमान कर देते हैं, तो इसीलिए कोई नया काम करने के लिए वो डरता है और उसका मानसिक व्याधि जो है, डिप्रेशन जो है, वो बढ़ता चला जाता है। नंबर 5 तो और भी खतरनाक है, पेरेंट्स खुद ही उसका डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। ऐसे ना, अगर आपने कुछ किया नहीं है, अगर पेरेंट्स कुछ किए नहीं है, लेकिन बच्चा खुद ही महसूस कर रहा है कि उनके साथ रहने भी मेरा भला ही नहीं है, वो तो हमेशा चिल्ला रहे, हमेशा मुझे छोटा दिखा रहे, हमेशा मुझे दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो उनको बीज जैसे लग रहा है ऐसा। क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी बहुत ही बुरी तरह बच्चों को सबके सामने डांट देते हैं, छोटा दिखा के बात करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स जब कहते हैं, बच्चा बिल्कुल फ्री महसूस नहीं करता है, डर डर के रहता है, वो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। नंबर 6, मेंटल इलनेस ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स का मेंटल मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेरेंट्स खुद ही डिप्रेशन का शिकार है, तो ये बहुत बड़ा डेंजर है बच्चों के लिए। A number of studies has shown, बहुत सारा साइकोलॉजिकल स्टडीज दिखाया है, रिसर्च से पता चला है कि पेरेंट्स अगर मानसिक रोग का शिकार है तो बच्चे भी उसमें शिकार होते हैं। जबकि पेरेंट्स कोई नेगेटिव सोचते हैं, बच्चा भी पर इसका कुप्रभाव आता है।
स्पेशली अगर पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों को भी डिप्रेशन होने का चांस है। साथ अगर पेरेंट्स कोई निशा से आसक्त है, अल्कोहल का से आसक्त है, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या बोले, वो तो खुद को ही संभालना मुश्किल है। अगर पेरेंट्स खुद ही स्ट्रगल कर रहा है निशा के साथ, स्मोकिंग के साथ, दारू के साथ, तो नेग्लेक्टफुल होगा ही, वो बच्चों को देख ही नहीं पाएगा। वो तो उसका ही इमोशनल या मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। तो बच्चे उनके पास कैसे आएंगे कि ये मुझे सुरक्षा दे सकता है? नहीं आ पाएंगे। जब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो भी खुद को शर्म आएगा कि ऐसे पापा के बारे में या मम्मी के बारे में बाहर बताने के लिए। और फिर ऐसे पेरेंट्स हमेशा अब्यूज भी करते हैं, क्योंकि वो खुद के ऊपर उनको नियंत्रण नहीं रहता है। इसीलिए उस सिचुएशन में बच्चों को बहुत ही स्ट्रेस होता है, जो डिप्रेशन भी बनाता है। 8, if the parents are abusive, अगर पेरेंट्स मानसिक या शारीरिक यंत्रणा बच्चों को देते हैं या घर में कोई हिंसात्मक घटना घटा रहे हैं, तो ये बच्चों को बहुत नुकसान करता है। वो हमेशा एक भय में रहते हैं, एक डर से रहते हैं। जैसे बोला, घरेलू हिंसा बच्चों के ऊपर कुप्रभाव फैलाता है, कुप्रभाव देता है। ये शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। तो उनको डरा देता है, वो डरे डरे से रहते हैं। कब पापा चिल्लाएंगे, फिर मम्मी कुछ फेंक देगी। They will be traumatized for days, for years. कोई एक बार भी हुआ या बहुत बार भी हुआ, तो उसी को लेके वो हमेशा चलते हैं, हमेशा डरे डरे रहते हैं, उसको भूल ही नहीं पाते हैं। यही चीज का मानसिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे खराब कर देता है। जैसे फिजिकल स्वास्थ्य होता है, ऐसे मेंटल हेल्थ भी होता है। उसी को आपको ध्यान रखना चाहिए एज ए पेरेंट्स। नो, अगर आप खुद का एंजाइटी हैंडल नहीं कर पा रहे, यू डोंट हैव कोपिंग स्किल्स के साथ, आप अगर को संभाल नहीं पा रहे, या कोई ऑफिस का बात को लेकर घर में चिल्ला रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, या चुपचाप सो जा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत मजबूर है, तब भी बच्चों के ऊपर ये प्रभाव देता है। अगर आप अनहेल्दी वे दिखा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे चुपचाप हो जाते हैं और खुद को बंद कर देते हैं और किसी से बात नहीं करते। वो भी खुद जल्दी जल्दी अपसेट हो जाते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाते हैं। वो भी खुद ऐसे चिल्लाना शुरू करते हैं, फेंकना शुरू करते हैं, या चुपचाप सो जाते हैं। तो 10 नंबर, अगर आपने कुछ भी डिप्रेशन बनाया नहीं, फिर भी आपको डिप्रेशन से निकाल नहीं रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी जिम्मेदार हैं। अगर आप उनको मदद नहीं करते हैं टू ओवरकम डिप्रेशन, तो आप भी गुनहगार हैं। जैसे
जैसे कहा, इफ यू आर नॉट कॉजिंग एनी डिप्रेशन, आप डिप्रेशन का सोर्स नहीं है, आप डिप्रेशन के लिए दायी नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि बच्चा डिप्रेशन में है। आप कभी कभी बोल देते हैं वो ड्रामा कर रहा है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन तो कुछ भी नहीं होता है। आप बोलते हैं कि सारा लोग डिप्रेशन से चलते हैं, हाँ चलते हैं, लेकिन आपका फील अगर माइंड लो है, नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, वो डिप्रेशन है। कब? अगर बहुत दिन तक वो रहेगा, उसको डिप्रेशन माना जाएगा। इसलिए ख्याल करिए कि बच्चा जल्दी जल्दी उससे आ जा रहा है, उभर के उसको कंट्रोल कर पा रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर बहुत दिन तक उसको डिप्रेशन चल रहा है तो आपको सोचना चाहिए। तो आपको बहुत कुछ बच्चा के लिए करना है। आप उसका डिप्रेशन को मत बढ़ाइए कि उसको मदद ना देके। तो पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हर बच्चा जब बड़ा हो रहा है, टीन एज में, एडोलेसेंस में, उसका डिप्रेशन होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी से उसको निकालना ये पिता माता का ही कर्तव्य है। तो आपकी सपोर्ट ही जरूरी है, एनफ है उसको डिप्रेशन कम करने के लिए। सो एटलीस्ट आप उनको सोर्स ना बनिए, आपको थोड़ा मदद करना जरूरी है। और जैसे डिप्रेशन से निकल के आ जाएंगे और नॉर्मल बच्चा बन जाएंगे, नॉर्मल एडल्ट बनेंगे। बहुत धन्यवाद देखने के लिए।